दरबार की जय। मित्र असला हम भी रखते हैं। हम भी असला रखे हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शिमला से अपने दोस्त नीरज के साथ। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे गया शिमला से सांगला और फिर सांगला से चिटकुल। सांगला में कैसे मैंने होली सेलिब्रेट की। तो सबसे पहले शिमला क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए किन्नौर की उन डेडलीस्ट रोड्स पे। फिलहाल रात में हम लोग जल्दी से उनको क्रॉस करते हुए सुबह के टाइम पहुंच गए थे करचम की ओर। और किन्नौर की बात करूं तो किन्नौर के पहाड़ जितने ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी यहाँ की रोड्स हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही अच्छे से किया गया है। फ़िलहाल अब मैं पहुँच गया था करचम डैम के पास में और टाइम हुआ था सुबह के 7:15। वैसे शिमला से सांगला लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पे है और करचम डैम से अब ये सिर्फ 37 किलोमीटर रह गया था। वैसे सांगला में इस बार होली 1 तारीख से सेलिब्रेट होनी स्टार्ट हो गई थी, पर मैं और नीरज किसी वजह से नहीं जा पाए और हम सीधे पहुंच रहे हैं 2 तारीख को, जो कि होली सेलिब्रेशन का सेकेंड डे है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे जाके हम सबसे पहले सेलिब्रेशन में पार्ट लेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा, किस तरीके से होली का दहन होता है और किस तरीके के यहाँ पे रिचुअल्स निभाए जाते हैं, वो मैं आपको अपने इन ब्लॉग्स में बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन के टाइम पे कई तरीके के किरदार आते हैं और वो किरदारों का क्या महत्व है, क्यों वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और उनके परफॉर्मेंस का क्या यहाँ पे महत्व है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने इन ब्लॉग्स में ही एक्सप्लेन करूँगा। करचम डैम क्रॉस करने के बाद रास्ता थोड़ा ख़राब हो जाता है और अब हम आ गए थे टुकपा वैली के गेट तक। सांगला पहुंचते ही सबसे पहले मैंने और नीरज ने चेक इन किया सांगला वैली वेंचर हमारे गेस्ट हाउस में। यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। यहाँ का मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। इन केस आप सांगला आते हैं तो इनको कॉन्टैक्ट कीजिए और बहुत ही अच्छे रूम आपको यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। चेक इन करने के बाद रेडी होके सबसे पहले हम चल दिए बैरिंग नाग जी टेम्पल की ओर। ये गांव का रास्ता है जो मंदिर की ओर ले जाता है और सामने जो है वो बैरिंग नाग जी टेम्पल का रास्ता है। मंदिर में एंटर होते ही हमें बहुत सारे गानों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा माहौल था। जय हो नाग देवता।
मंदिर से किरदार निकल के प्रांगण की ओर नीचे उतर आए और अब पूरे प्रांगण के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जितने भी ये किरदार थे उनका क्या महत्व है इस पूरे परफॉर्मेंस, इस पूरे कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करता हूँ हनुमान जी की। हनुमान जी का मेन काम है डिसिप्लिन। वो पूरे कार्यक्रम को अपने दम पे संभालते हैं, इसीलिए सबसे आगे वही रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दो साधुओं की। ये दो साधु, एक हैं सफ़ेद गेटअप में और एक हैं ब्लैक कलर के गेटअप में। तो ये दोनों हैं शैव और वैष्णव। इनके बीच भी मतभेद होता है और मतभेद का कारण शैव बोलते हैं शिव जी श्रेष्ठ हैं और वैष्णव बोलते हैं कि विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। लेकिन मतभेद होने के बाद भी इन दोनों में बाद में संधि हो जाती है। अब बात करते हैं अगले किरदार की, जो कि हैं दो राजा। ये तलवार को अपने हाथ से फैला फैला के दिखाते हैं कि ये कैसे अपने राज्य की सीमा बढ़ा रहे हैं, पर सीमा बढ़ाते बढ़ाते आपस में टकरा जाते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पर लड़ाई होने के बावजूद भी दोनों बाद में संधि कर लेते हैं, जिसका सीधा मैसेज जाता है कि आप लालच ना कीजिए, जितना है उसमें खुश रहिए। हम बने हुए हैं बंदर, पूरे बंदर बन गए। ये बंदर बन के हम अभी हम जा रहे हैं, सबको बंदर बनाएंगे। पूरे गांव में घूमेंगे जाके। इधर दिखा, इधर दिखा। मित्र असला हम भी रखते हैं। हम भी असला रखे हैं। ओए। मंदिर में कल्चरल डांस करने के बाद पूरी टोली अब निकल जाती है आस पड़ोस के गांव की ओर और वहां पे जाके अब होता है खूब सारा सेलिब्रेशन। लंच टाइम, लंच टाइम। सब्जी भी लेगा ना ठहरो। होली सेलिब्रेट करने के बाद मैं और नीरज शाम को निकल लिए चिटकुल की ओर, क्योंकि अगले दिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता यहाँ आने का। और क्योंकि ये इंडिया का लास्ट विलेज है और यहाँ पे इंडिया का लास्ट ढाबा भी है, तो वहाँ जाके हम जल्दी से होके आते हैं। और अगले दिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अब होगा होली का सेलिब्रेशन और होलिका दहन। चिटकुल का जो एक्चुअल में लास्ट ढाबा है, हम उसके भी काफ़ी आगे चले गए थे और वहाँ पे जल्दी से फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम वापस आ गए। और इन सब के बाद नेचर की जो ब्यूटी है वो हमें देखने को मिली सनसेट के साथ साथ मूनराइज़। फिलहाल रात को चिटकुल घूमने के बाद हम आ गए सांगला मार्केट में और यहाँ मार्केट में भी नाटी कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत हमने भी यहाँ पे एंजॉय किया। और उसके बाद
हम चले गए सोने के लिए, क्योंकि अगला दिन और भी ज़्यादा थकान भरा होने वाला है। सो स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा हाउ वाज द सेकंड डे। बहुत मजा आने लगा।